अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिक आइटम्स। CSS MPT 2022 के इंग्लिश पोर्शन का एक्सप्लेनेशन के साथ एनालिसिस करते हैं। ये पार्ट 1 है, इंशाल्लाह आपको पार्ट 2 भी इसी चैनल पे मिलेगा। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस भी मिल जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। चूज़ द सेंटेंस विद एन एडवर्ब। यहाँ पे ये 4 सेंटेंसेस दिए गए, इनमें से हमने वो सेंटेंस देखना है जो कि जिसमें एडवर्ब मौजूद हो। तो डोंट टॉक सो लाउड, ही इज़ क्विक टू टेक डिफेंस ऑफेंस, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, द नाइट इज़ डार्क। अब आप देख सकते हैं ही इज़ क्विक, क्विकर, द क्विकेस्ट, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। द नाइट इज़ डार्क, डार्क नाइट, डार्क डार्कर, द डार्केस्ट, तो ये भी एडजेक्टिव है। और ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, यहाँ पे भी जो है ना तो ये एडवर्ब नहीं है, ठीक है। तो डोंट टॉक सो लाउड, लाउड लाउडली, ठीक है। तो ये एडवर्ब्स होते हैं। टॉक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, टॉक लाउड, लाउड टॉक, तो ये दिस इज द सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। चूज द सेंटेंस विद प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ हमने सेंटेंस को चूज करना है। फ्रेंच वाइन्स आर नॉट अवेलेबल हेयर, he showed much patience, he has lost all his wealth, I ate some rice। तो some rice, all wealth और much patience, ये आपके एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं ये। जबकि जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो प्रॉपर नाउन के साथ बनता है। प्रॉपर नाउन जैसे फ्रांस प्रॉपर नाउन है, तो इस वर्ड के साथ फ्रेंच वाइन्स, तो ये फ्रेंच वर्ड जो है ना ये प्रॉपर नाउन के साथ बना हुआ है, प्रॉपर एडजेक्टिव, इसलिए इसको हम कहते हैं। तो राइट आंसर ए होगा। चूज द सेंटेंस विद एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे हमने ये जो सेंटेंसेस दिए गए इनमें एडवर्ब ऑफ टाइम देखना है कौन से सेंटेंस में है। आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, द हॉर्स गैलोप्ड अवे, ही सेल्डम कम्स हेयर, द बॉय वर्क हार्ड। अब हार्ड जो एडवर्ब है दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। कम हेयर, हेयर ये प्लेस को शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। गैलोप्ड अवे ये भी जो है ना एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहा है। तो आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, ऑलरेडी ये टाइम को सजेस्ट कर रहा है कि टाइम की बात हो रही है, पहले ही आपने बात कर दी है उससे, तो ये पास्ट की बात हो रही है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 में ए में दिया गया है। इन द सेंटेंस एम्बिशन अर्जिज मी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड इज, इस सेंटेंस में फॉरवर्ड कौन सा वर्ड है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम, या एडजेक्टिव ऑफ प्लेस, एडजेक्टिव ऑफ टाइम। तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स तो होते नहीं है वैसे। तो एम्बिशन अर्जिज मी फॉरवर्ड, अर्ज इज फॉरवर्ड, अर्ज के साथ ये फॉरवर्ड वर्ड यूज हुआ है। ये वर्ब को किस तरह से अर्ज कर रहा है, आपको किधर अर्ज कर रहा है? फॉरवर्ड। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है बेसिकली ये, ठीक है। तो कहाँ पे अर्ज कर रहा है? फॉरवर्ड, आगे की तरफ। तो ये क्या है? दैट इज adverb of place. In the sentence children love making mud castles, making is, यहाँ पे making क्या है? children love making, तो verb है, main verb है, gerund है। तो ये making यहाँ पे verb noun है बेसिकली ना। children subject, love verb और making किस क्या पसंद करते हैं? making यानी बनाना, एज ए नाउन यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये वर्ब नाउन है। वर्ब नाउन आपका जेरेंड होता है और इन्फिनेटिव भी होता है, लेकिन वो मोस्टली टू के साथ आता है। समटाइम्स बेयर इन्फिनेटिव भी होता है, लेकिन बहरहाल ये यहाँ पे एडजेक्टिव सॉरी एज ए जेरेंड यूज हुआ हुआ। लव वर्ड मेकिंग, चिल्ड्रन लव मेकिंग। सी इन द सेंटेंस द अर्थ इज लार्जर देन द मून, देन इज, यहाँ पे देन कौन सा वर्ड है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, नॉट अ कंजंक्शन। कंजंक्शन तो ये डेफिनेटली है, लेकिन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ना वो एंड होता है, और दो जो इक्वल आपके जुमले होते हैं, इक्वल जो सेंटेंसेस होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं, उनको जो वर्ड कनेक्ट करता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। जबकि एक सबऑर्डिनेट क्लास को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास के साथ अगर कनेक्ट करे, या दो इंडिपेंडेंट दो डिपेंडेंट क्लासेस को, तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना देन द मून, तो ये आगे सबऑर्डिनेटिंग जो है ना ये डिपेंडेंट क्लास है, तो पीछे इंडिपेंडेंट क्लास है, तो इसलिए ये देन यहाँ पे एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम कह सकते हैं कि यूज हुआ है। इन द सेंटेंस सच वॉज नॉट माई इंटेंशन, सच इज, तो सच क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है।
तो ये कंजंक्शन तो नहीं है, ये कनेक्ट तो नहीं कर रहा सेंटेंस को, ऑल भी ये नहीं है, प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो सच वाज नॉट माई इंटेंशन, दैट वाज नॉट माई इंटेंशन, दिस वाज नॉट माई, दिस दैट सच इट, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं, एडजेक्टिव तो ये नहीं है। इसलिए कि ये आप देख रहे हैं सेंटेंस के शुरू में आ रहा है ये, और ये एज ए सब्जेक्ट ये यूज़ हो रहा है, और ये प्रोनाउन है बेसिकली। प्रोनाउन इसलिए है कि ये रेफ़र कर रहा है, रेफ़र बैक टू समथिंग। सच वाज, इस तरह की मेरी इंटेंशन नहीं थी, वो किसी बात की तरफ रेफ़र कर रहा है। और प्रोनाउंस मोस्टली रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, दैट, तो विच, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो रेफ़र बैक करने के लिए दैट आर प्रोनाउंस, नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो दिस इज़ ए प्रोनाउन। द सेटलर्स फाउंड एन आइडियल लोकेशन विद प्लेंटी ऑफ डैश लैंड। जो सेटलर्स थे ना, उन्हें एक अच्छी लोकेशन मिल गई, प्लेंटी ऑफ डैश लैंड। किस तरह की लैंड थी? फॉर फार्मिंग एंड अ माउंटेन स्ट्रीम, फॉर फ्रेश वाटर एंड इरीगेशन। ज़राअत के लिए और फार्मिंग के लिए उनको अच्छी लैंड मिल गई। किस तरह की लैंड? कैंडिड लैंड, क्वेंट, एरेबल और सलाइन। तो एरेबल लैंड होती है ऐसी लैंड जहाँ पे आराम से आप इजीली बहुत अच्छी काश्तकारी कर सकें, तो ये प्लेंटी ऑफ एरेबल लैंड, यहाँ पे सी इसका आंसर होगा। व्हाट इज़ मोस्ट नीडेड इन आवर डिस्कशन ऑफ इमिग्रेशन आर सॉलिड फैक्ट्स। जब आप इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो आपको सॉलिड फैक्ट्स पे डिस्कशन करते हैं आप, इन एंड विशफुल थिंकिंग, रियलिटीज़। ठीक है, तो नट डैश, रियलिटीज़ पे बात होती है, नट डैश। अब आप देख रहे हैं ना, एक तरफ ये वर्ड रियलिटी है, और नट के बाद डेफिनेटली रियलिटीज़ का उल्टा आएगा, रियलिटीज़ का ओपोजिट आएगा। तो रियलिटीज़ का ओपोजिट यहाँ पे मिथ है। मिथ और रियलिटी ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी होगा। द डिफेंडेंट क्लेम दैट ही वॉज इनोसेंट एंड दैट हिज कन्फेशन वॉज डैश। डिफेंडेंट ने ये क्लेम किया कि वो मासूम है, और उसकी जो कन्फेशन है वो क्या थी? दैट वाज कोर्स्ड, यानी कि अब उसने जो कन्फेस किया हुआ था पहले, मानी हुई थी बात, तो वो क्या थी कि उसको ज़बरदस्ती उससे करवाई गई थी। कन्फेशन वाज कोर्स्ड, तो इसलिए उसने क्लेम किया। द रेबल स्पाइज वर चार्ज्ड विद डैश एंड पुट ऑन ट्रायल। रेबल स्पाइज को चार्ज किया गया किससे, और उनको ट्रायल पे रखा गया। रेबल जो स्पाइज थे ना, सिडेशन, उनके ऊपर जो है ना ये चार्ज लगाया गया। सिडेशन वर्ड यहाँ पे आएगा, इसलिए कि आराम से उनको जो है ना, तो क्या किया गया कि ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सिडेशन चार्ज किया गया और उनको ट्रायल पे रखा गया। ज़ाचरी वाज डूम्ड टू अ मिजरेबल लाइफ। उसकी एक मिजरेबल लाइफ थी। फॉर नो मैटर हाउ मच ही हैड, बहरहाल जो भी था, लेकिन जितना भी उसके पास था, जो कुछ भी था, लेकिन ही ऑलवेज डैश द पोजेशंस ऑफ अदर्स। तो हमेशा वो दूसरों की जो पोजेशंस थी ना, तो उनके ऊपर वो क्या करता था? ही ऑलवेज कोवेटेड द पोजेशंस ऑफ अदर्स। तो कोवेटेड का मतलब है, ये देखें ना, लालच की बात है। तो विश आर लॉन्गिंग टू हैव समथिंग, ठीक है, टू वांटिंग समथिंग, कोवेटेड। तो ये वर्ड यहाँ पे आएगा, इसलिए कि उसकी एक तो मिजरेबल लाइफ थी ना, तो दूसरों की बिलोंगिंग्स को वो चाहता था कि वो मतलब चीज़ें उसको भी मिले। तो राइट आंसर ये यहाँ पे सी दिया गया है। तो इस लेक्चर में हमने MTP के कुछ क्वेश्चन जो इंग्लिश से मुतालिक से डिस्कस किए। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट भी मिलेगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।